बच्चों बात कर लेते हैं अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ प्रोविजन फॉर टैक्स इन कैश फ्लो स्टेटमेंट। जब इसके बारे में कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी होती है तो जो इसकी करंट ईयर वैल्यू होती है उसको हम सरप्लस में यानी कि प्रॉफिट में प्लस कर देते हैं वाइल कैलकुलेटिंग नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। सरप्लस का मतलब होता है बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ पी&एल। बच्चों ध्यान रखिएगा, जिसके डिफरेंस से हमारा प्रॉफिट निकल कर आता है, तो उस प्रॉफिट में आपको जो करंट ईयर वैल्यू है उसको प्लस करना है। ठीक है, वाइल कैलकुलेटिंग नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। इसको प्रोविजन फॉर टैक्स मेड के नाम से प्लस किया जाता है। और जो प्रीवियस ईयर वैल्यू होती है उसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी के बिल्कुल एंड में, ये बिल्कुल लास्ट में माइनस कर दिया जाता है एज टैक्स पेड। ये काम आपको तब करना होता है जब प्रोविजन फॉर टैक्स के बारे में आपको कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी होगी और आपको बैलेंस शीट के अंदर शॉर्ट टर्म प्रोविजन वाली सब हेड के अंदर आपको प्रोविजन फॉर टैक्स गिवन होगा। ठीक है बच्चों, तब आपको करंट ईयर फिगर को प्लस करना है, प्रीवियस ईयर फिगर को माइनस करना है, और कहाँ प्लस करना है कहाँ माइनस करना है वो मैंने आपको बता दिया है बच्चों। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं जब एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन हो अबाउट टैक्स। और बच्चों अगर टैक्स के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन है तो वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये हो सकती है कि आपको टैक्स पेड गिवन होगा ड्यूरिंग द ईयर, या फिर प्रोविजन टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर गिवन होगा आपको। प्रोविजन टैक्स मेड या प्रोवाइडेड एक ही बात होती है, ध्यान रखिएगा। तो ऐसे में आप प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बना लीजिएगा और जो प्रीवियस ईयर बैलेंस है उसको लिख दीजिएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो करंट ईयर बैलेंस है उसको लिख दीजिएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है बच्चों, प्रीवियस ईयर बैलेंस, करंट ईयर बैलेंस, जितना टैक्स पे किया गया है वो टू बैंक अकाउंट के नाम से लिख दीजिएगा, और जो प्रोविजन टैक्स मेड है आपका ड्यूरिंग द ईयर उसको बाय स्टेटमेंट ऑफ पी&एल के नाम से लिख दीजिएगा। आपको या तो टैक्स पेड गिवन होगा या प्रोविजन टैक्स मेड गिवन होगा, ये गिवन है तो ये निकाल लीजिए, ये गिवन है तो ये निकाल लीजिएगा बच्चों। और रही बात प्लस या माइनस करने की, तो ये टैक्स पेड आपका माइनस होगा ऑपरेटिंग के एंड में, और प्रोविजन टैक्स मेड प्लस होगा ऑपरेटिंग के बिगिनिंग में। प्रॉफिट में प्लस करिएगा वाइल कैलकुलेटिंग नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। क्लियर बच्चों? यहाँ पर एक चीज़ और मैं बता दूँ, कभी कभार, बहुत ही रेयर है ऐसा, लेकिन अगर ऐसा दे रखा हो कि प्रोविजन टैक्स आपको केवल एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दे रखा हो, तो इन दैट केस सेम अमाउंट आप जो है कहते हैं बिगिनिंग में प्लस कर दीजिएगा प्रॉफिट में वाइल कैलकुलेटिंग नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, और एंड में माइनस कर दीजिएगा फ्रॉम द जो भी आपका निकल कर आएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज़ का ट्रीटमेंट करने के बाद उसमें से माइनस कर दीजिएगा एज टैक्स पेड। ठीक है बच्चों, तो ये था ट्रीटमेंट ऑफ प्रोविजन फॉर टैक्स इन कैश फ्लो स्टेटमेंट।